Hello students, my name is Jai Kishan Devangan and my subject is mind management. So today's topic is short term planning and long term planning. Then firstly हम शॉर्ट टर्म प्लानिंग का डेफिनेशन और उसके टाइप्स देखेंगे. देन लॉन्ग टर्म प्लानिंग. तो फर्स्ट इज शॉर्ट टर्म प्लानिंग. शॉर्ट टर्म प्लानिंग इज इमीडिएट पीरियड लेस देन 1 ईयर. मतलब 1 ईयर पीरियड से शॉर्ट जो प्लानिंग होता है शॉर्ट टर्म का उसे शॉर्ट टर्म प्लानिंग कहते हैं. इन मोस्ट बिजनेस सिचुएशन शॉर्ट टर्म प्लानिंग एम्स फॉर एन इमीडिएट पीरियड विच इज़ लेस देन 1 ईयर टाइम फ्रेम. शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव drive towards short-term expectations such as new product development, improving cash flows, etc. The vision of short-term planning is important to satisfy investors who want to see result or improving your company's bottom line. As a result, the company can secure additional financing for longer term goals. तो हमने ये जान लिया कि शॉर्ट टर्म प्लानिंग वो इमीडिएट पीरियड होता है जो कि 1 ईयर से कम टाइमिंग का होता है. शॉर्ट टर्म प्लानिंग में शॉर्ट टर्म एक्सपेक्टेशंस होते हैं और जैसे प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इम्प्रूवमेंट, कैश फ्लोज एक्सेट्रा, ये सब चीज़ शॉर्ट टर्म प्लानिंग्स में आते हैं. अब आते व्हाट इज़ लॉन्ग टर्म प्लानिंग. तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग objectives which are set for projected future. In most cases, companies want to solve problems permanently and to reach their overall targets. Achieving objectives. It means long-term plannings contain more time देन शॉर्ट टर्म प्लानिंग. शॉर्ट टर्म प्लानिंग में 1 ईयर से लेस का टाइम होता है, वही लॉन्ग टर्म प्लानिंग में 3 to 5 ईयर्स का टाइम लग जाता है. शॉर्ट टर्म प्लानिंग से हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग के स्टेप्स ले सकते हैं. लॉन्ग टर्म प्लानिंग इट मीन्स अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स. लॉन्ग टर्म प्लानिंग के ये पॉइंट्स हैं: एंटरप्रेन्योर आइडियाज़, स्ट्रेटजी, फंडिंग, कस्टमर एक्सपेंसेस, फोरकास्ट, सेल्स, मार्केट्स. ये सब पॉइंट से होते हुए लॉन्ग टर्म प्रोसेस वो कंप्लीट होता है. अब आते हैं इन दोनों का रिलेशनशिप, शॉर्ट टर्म प्लानिंग एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग के बीच का रिलेशनशिप. प्लानिंग इज द मोस्ट क्रूशियल पार्ट ऑफ बिजनेस. बेसिकली शॉर्ट टर्म प्लानिंग ड्राइव्स अ कंपनी to find sustainable solution, and in certain cases short term planning will enable the company to handle drastic or unintended changes. However, sustainable solutions taken from short term concerns will lead the organization to achieve long term goal easily. अब शॉर्ट वर्ड्स में हम लोग बोलेंगे तो शॉर्ट टर्म गोल्स आर स्टेपिंग स्टोन फॉर लॉन्ग टर्म गोल्स. इट मीन्स शॉर्ट टर्म प्लानिंग से हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग की ओर जा सकते हैं, और ये शॉर्ट टर्म प्लानिंग ये शॉर्ट स्टेप्स होता है किसके लिए, लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए. तो इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप समझ में आ गया कि शॉर्ट टर्म प्लानिंग शॉर्ट स्टेप्स होते हैं किसके, लॉन्ग टर्म प्लानिंग के. अब इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस भी होंगे जो कि डिफरेंसेस अब नीचे बताए जाएंगे. फर्स्ट इसका डिफरेंस तो इसका डेफिनेशन हो गया. तो डेफिनेशन में क्या लिखेंगे शॉर्ट टर्म प्लानिंग का. शॉर्ट टर्म प्लानिंग इज अ टाइप ऑफ प्लानिंग दैट एम्स फॉर एन इमीडिएट पीरियड विच इज लेस देन अ 1 ईयर टाइम फ्रेम. और लॉन्ग टर्म प्लानिंग का डेफिनेशन, लॉन्ग टर्म प्लानिंग इज अ टाइप ऑफ प्लानिंग दैट फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स विच आर सेट फॉर द प्रोजेक्टेड फ्यूचर. ड्यूरेशन, शॉर्ट टर्म प्लानिंग का ड्यूरेशन लेस देन 1 ईयर और लॉन्ग टर्म प्लानिंग का ड्यूरेशन वो 1 से 5 ईयर्स तक होता है. कॉन्सर्न्स, शॉर्ट टर्म प्लानिंग शॉर्ट टर्म कॉन्सर्न्स विच नीड्स इमीडिएट एक्शन. शॉर्ट टर्म में इमीडिएट एक्शन में कॉन्सर्न करता है और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी पे कॉन्सर्न करता है. स्टेबिलिटी मीन्स कंपनी स्टेबिलिटी, टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन ऑफ द कंपनी. रिलेटेड इशू फॉर प्लानिंग मीन्स प्लानिंग के बेस पर डिफरेंसेस देखेंगे.
तो मोस्टली इंटरनल इश्यूज होते हैं शॉर्ट टर्म प्लानिंग में, और लॉन्ग टर्म प्लानिंग में इंटरनल और एक्सटर्नल इश्यूज दोनों होते हैं। और नेचर ऑफ गोल्स हो गया शॉर्ट टर्म प्लानिंग का, ये अपना पॉइंट्स है जिसके बेसिस पे इसके डिफरेंस हम लोग देख रहे हैं। तो लास्ट पॉइंट हो गया नेचर ऑफ गोल। तो नेचर ऑफ गोल मीन्स स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है शॉर्ट टर्म प्लानिंग का, और लॉन्ग टर्म प्लानिंग का होता है कॉम्प्लेक्स एंड टैक्टिकल। नेचर ऑफ गोल इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसका कॉम्प्लेक्स एंड टैक्टिकल। तो ये हो गया हम लोग का शॉर्ट टर्म प्लानिंग एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग। तो आज का टॉपिक यही था। थैंक यू।